स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी इम्पोर्टेंट 70+ प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। देखिए, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर, देखिए पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो किस वंश के शासकों ने बनवाया था? किस वंश के शासकों ने बनवाया था? गंग वंश के। देखिए यहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है। देखिए बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा डैश जुड़वां शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वां शहर भी कहा जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम है। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद, देखिए 4 वेद होते हैं। सबसे पहला वेद पूछा गया तो ऋग्वेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र डैश को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? वो उपराष्ट्रपति को। देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ये आपको पता होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस, इंडिया के चीफ जस्टिस हैं तो वो उनको शपथ दिलवाते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हजामती दर्पण। हजामती दर्पण मतलब सेब वगैरह बनाने के लिए तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम था, देखिए तानसेन थे जो बहुत फेमस रहे हैं हिस्ट्री में, तो उनका असली नाम क्या था वो आपको पता होना चाहिए। रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। हाथी खुम्बा। हाथी खुम्बा डैश राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था। देखिए हाथी खुम्बा को किसने बनवाया था? खारवेल ने। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। हाथी खुम्बा को किसने बनवाया था? खारवेल ने। तो किस राज्य में है हाथी खुम्बा? तो उड़ीसा राज्य में। हाथी खुम्बा विलेज कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। गोकक झरना स्थित है। गोकक झरना स्थित है। गोकक झरना कहाँ पर है? बेलगांव कर्नाटक में। गोकक झरना कहाँ पर है? बेलगांव कर्नाटक में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा डैश है। SO2 और किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? NO2 के। SO2 और NO2 के मिश्रण से ही अम्लीय वर्षा होती है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पैल्स अस बक। पैल्स अस बक ने ही गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। भारत की प्रथम युद्ध में यूज करने वाली मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी। फर्स्ट मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था जलाउद्दीन अकबर। देखिए जलाउद्दीन अकबर थे जो वो पहले मुगल शासक थे ऐसे जिन्होंने सामाजिक सुधार किए थे। आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार डैश में ईस्वी में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। जापान की करेंसी है। जापान की करेंसी है येन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जापान की करेंसी क्या है? येन। डैश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बैसिन की संधि अंग्रेजों ने डैश के साथ की थी। अंग्रेजों ने बैसिन की संधि किसके साथ की थी? पेशवा के साथ। पेशवा के साथ। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहा जाता है पोमोलॉजी को। दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बिहू डैश राज्य का प्रमुख त्योहार है। बिहू असम राज्य का। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किए गए थे। ध्यानचंद स्टेडियम स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम है लखनऊ में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। हैदर अली इनके फादर का नाम था, तो उसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। नाटो का मुख्यालय है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध है। बटरफ्लाई, देखिए बटरफ्लाई संबंध है तैराकी से। बटरफ्लाई संबंध किस खेल से? तैराकी से। एक अश्व शक्ति डैश वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट। इक्वल टू 746 वाट।
आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण, देखिए आगरा का किला है जो, उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रंगा या टांका टीन एवं किस धातु की मिश्र धातु है? देखिए टांका जो लगाया जाता है किसी शोल्डर वगैरह, तो किस किस की मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा, टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। इंग्लिश चैनल को किस पहले भारतीय ने पार किया था? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार किया था मिहिर सेन ने। राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। डैश को एशिया की रोशनी कहा जाता है। किसको एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। अकबर का राजस्व मंत्री था। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात की गई है। देखिए ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण डैश अयस्क से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की है तो वो है मुंबई में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना डैश ने दी। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी। किसने दी थी? टांसले ने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फर्स्ट टाइम में कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो हुआ था 1980 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कब हुआ था संविधान सभा का गठन? 16 मई 1946 को। ठीक है, 16 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। देखिए भारत का अगर प्रथम नागरिक की बात की जाए तो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माना जाता है। ध्वनि को डैश में मापी जाती है। ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में। देखिए डीबी डेसिबल में मापी जाती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर डैश को हुआ था। गांधी जी का जन्म ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। सीने बार डैश का अयस्क है। सीने बार पारा का। पारा का अयस्क सीने बार होता है। करो या मरो का नारा दिया था। देखिए करो या मरो का नारा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था अंग्रेजों से तंग आकर 1942 में। ठीक है, उनकी कूटनीति से तंग आकर 1942 में करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। दिल्ली डैश में भारत की राजधानी बनी। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। इससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1912 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता। चाय अत्यधिक डैश क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के डैश रंग की गति धीमी होती है। कौन से रंग की गति कांच से गुजरने पर धीमी हो जाती है? बैंगनी रंग की। देखिए सबसे धीमी गति किस रंग की हो जाती है? बैंगनी रंग की। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना डैश राज्य में है। देखिए सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार डैश को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को। किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। रबर एक डैश बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। चकमा शरणार्थियों का संबंध है। चकमा शरणार्थियों का संबंध है बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी कहाँ से संबंध रखते हैं? बांग्लादेश से। शार्क का मुख्यालय है। शार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। शार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस।
कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध डैश खेल से है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे बैडन पावेल। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे बैडन पावेल। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी। अरुण शौरी के द्वारा ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक लिखी गई थी। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा है। देखिए, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा है ढलवा लोहा। कौन सा लोहा? ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कारक डैश को माना जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को। देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कारक पूछा गया तो किसको माना जाता है? ग्राहम बेल को। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।